वो 2 से 3 एटीएम रखा जाता है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 से 3 एटीएम, ये इसका दाब होता है। अब इसका जब जल अपघटन करवाया जाता है, वही जल अपघटन स्टार्च का, क्योंकि स्टार्च का जो सूत्र होता है वो होता है C6H10O5 होल एन, ये स्टार्च का होता है। होल एन है इसलिए हम NH2O लिए। अब इसकी उपस्थिति में जल अपघटन करवाएंगे तो सारे के सारे जो अणु प्राप्त होंगे हमें मोनोसैकेराइड्स, वो सारे के सारे ग्लूकोज के ही प्राप्त होंगे, C6H12O6, क्योंकि C6H12O6 प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए ये प्रयोगशाला औद्योगिक विधि है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ये हो गए ग्लूकोज के बनाने की विधियाँ। अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे ग्लूकोज के। भौतिक गुणधर्म यानी भौतिक रूप से इनको किस प्रकार से ये दिखते हैं, देखा जा सकता है। गलनांक, गंध, रंग जो भी होते हैं सारे भौतिक होते हैं, अवस्थाएं। तो इसके जो भौतिक गुणधर्म है वो निम्न है। देखिए स्टूडेंट, ग्लूकोज होता है, जैसे अपन चीनी देखते हैं इस टाइप से ही ग्लूकोन डी कभी आपने देखा हो, एक पाउडर सा वाइट कलर का आता है। तो ग्लूकोज होता है वो एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस तथा स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। जैसे ग्लूकोन डी पीते हैं तो मीठा मीठा लगता है, या चीनी जैसे मीठा होता है क्योंकि उसमें सुक्रोज होता है, वो चीनी होती है एक तरह से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज उसके अंदर होते हैं। तो सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस तथा स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। इसका जो गलनांक होता है वो 419 केल्विन होता है स्टूडेंट, 419 केल्विन ग्लूकोज का गलनांक होता है। लेकिन मोनोहाइड्रेट के रूप में, मोनो मतलब एक होता है, हाइड्रेट का मतलब जल का अणु होता है, तो मोनोहाइड्रेट के रूप में इसका जो गलनांक होता है वो होता है 319 केल्विन। गलनांक इसलिए क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस होता है और ठोस हमेशा पिघलता है पहले, तो इसका 319 केल्विन मोनोहाइड्रेट के रूप में गलनांक होता है, वरना ग्लूकोज का गलनांक जो होता है वो होता है 419 केल्विन। अगला जो भौतिक गुणधर्म है वो है जल में तो ये विलय होता है, जल में विलय, और एल्कोहल में ये अल्प विलय यानी कि आंशिक रूप से घुलता है, पूरा नहीं घुलता है। जल में पूर्ण तक घुल जाता है लेकिन अल्कोहल में आंशिक विलय होता है। तथा ईथर में ये अविलय होता है, घुलता ही नहीं है ईथर में, तो ये ईथर में क्या होता है, अविलय होता है। अगला है यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। पीपीएल के तल को किधर घुमा देता है, दाईं ओर घुमा देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और इसीलिए ये एक डेक्टोज शर्करा, मैंने बोला था शुरू में कि एक डेक्टोज शर्करा है। डेक्टोज इसलिए होता है क्योंकि ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, पीपीएल के तल को दाईं ओर घुमाता है, इसलिए दक्षिण ध्रुवण घूर्णक प्रकृति का होता है। तो ये हो गए इसके भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे ग्लूकोज की संरचना, और वो भी कौन सी, अचक्रीय यानी कि विवृत श्रृंखला संरचना। अचक्रीय श्रृंखला संरचना बोलते हैं इसे, विवृत मतलब अचक्रीय श्रृंखला संरचना। तो ग्लूकोज की विवृत संरचना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए स्टूडेंट, ग्लूकोज की जो विवृत श्रृंखला संरचना है या विवृत संरचना है, ये विवृत संरचना कुछ अभिक्रियाओं के द्वारा इनको